तरफ से जो ये पत्रिका में लिखा हुआ है, देखा पहले हुए तो हमारे संविधान में भी इस तरह की संख्या बढ़ा दी है। और तरफ से जो ये प्राइवेट सेक्टर से तब मैक्सिमम आप लोगों का सहयोग और साथ में जो पत्रिका इस 9वें वार्षिकोत्सव में प्रकाशित हुई है, उसका ध्येय यही था कि आयाम साहित्य का स्त्री स्वर है और इस बार का संस्मरण जो है पद्मश्री डॉक्टर उषा किरण खान की यादों में समर्पित है। इसकी संपादिका में इसके संपादन में निवेदिता झा, मैं खुद तनुजा शंकर और सौम्या सुमन जी रहे। और ये पत्रिका एक तरह से आप कह सकते हैं पूरी संस्मरण है। इसमें 3 खंड में ये डिवाइडेड है, जिसमें देश के विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े लेखक, कवि, डॉक्टर उषा किरण खान से जुड़े लोग, उनके परिवार के लोग, उनकी नाती नतनी, सभी के संस्मरण इसमें सम्मिलित हैं। साक्षात्कार है ममता कालिया जी का और तरह तरह की इसमें यादें समाहित हैं। मेरा नाम तनुजा शंकर है। मैं डॉक्टर उषा किरण खान की द्वितीय पुत्री हूँ और मैंने आयाम की जो पत्रिका इस बार निकली है उसके संपादकीय में मैं भी हूँ। ये आयाम का 9वां वार्षिकोत्सव है। ये हर साल हम लोग जुलाई में 20 से 24 जुलाई तक मनाते हैं। तो ये हमारा 9वां वार्षिकोत्सव है। इसकी संस्थापिका पद्मश्री उषा किरण खान थी, जो फरवरी में उनका देहांत हो गया। तो उनकी अनुपस्थिति में ये हम लोग 9वां वार्षिकोत्सव कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है आयाम का विशेषकर उन स्त्रियों के लिए जो प्रतिभाशील हैं और उनकी प्रतिभा को कोई मंच नहीं मिलता। तो ये सिर्फ स्त्रियों की ही संस्था है, देश की एकमात्र ये संस्था है जो सिर्फ स्त्रियों द्वारा और स्त्रियों के लिए की गई है। अभी ऑल इंडिया नहीं है, अभी आयाम बिहार में ही है। और बिहार में सिर्फ ये साहित्य की ही बात नहीं करता है, ये लोक भाषा जो लुप्त हो रही है बिहार से, हमारी भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, उसके लिए भी यह संस्था काम कर रही है। क्या काम करती है? ये काम इसका मुख्य रूप से है साहित्य से संबंधित है और यह सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करती रही है। और ये उन लोगों को मौका देती है जो नए हैं, जो नए लेखक हैं, नई लेखिकाएं हैं, और वो स्त्रियां जो किसी कारणवश घर में हैं, चूल्हा चौकी में लगी हुई हैं, उनको मंच नहीं मिलता, साहित्यिक मंच पर मिलता भी है तो बिल्कुल एक दाल में नमक बराबर, ऐसा उषा किरण खान जी कहती थी। ये उन स्त्रियों के लिए ये संस्था बनाई गई है। महिलाओं के लिए ही है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिया जाए, ये पुरुषों की ही इसमें सहभागिता रहती है। उनको हम मंच देते हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं, लेकिन यहाँ मंच सजाने से लेके एक एक पत्रिका निकालने तक सारा कुछ हम स्त्रियाँ करती हैं। ये दो दिवसीय कार्यक्रम होता है। कल हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। और एक बात और मैं सूचित करूंगी कि गवर्नर साहब जो आज नहीं आ सके सीनेट के कारण, उन्होंने इस आयाम संस्था के कार्यों को देखते हुए, उसकी ईमानदारी को देखते हुए, उन्होंने 5 लाख रुपए हम लोगों को अनुदान राशि दी है। मेरा नाम वीना अमृत है, मैं आयाम की सचिव हूँ। आयाम एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था है और पद्मश्री उषा किरण खान द्वारा इस संस्था का गठन किया गया था। हम लोग अभी आज 9वीं वर्षगांठ कर रहे हैं। मुख्य उद्देश्य है कि जो पढ़ने लिखने वाली महिलाएं हैं, जो साहित्य में रुचि रखने वाली महिलाएं, खासकर वैसी महिलाएं जिनको बहुत मंच नहीं मिलता है, उनको गोलबंद किया जाए और उनको एक मंच दिया जाए। और इसी उद्देश्य से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। साहित्य की जो अलग अलग विधा है, संस्कृति की जो अलग अलग विधा है, उससे हमारा वास्ता है। चाहे वो नाटक हो, कविता हो, कहानियाँ हो, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। इस अवसर पे हम पत्रिकाएं भी निकालते हैं। अभी हम लोगों ने उषा किरण खान पर केंद्रित एक पत्रिका निकाली। हर साल हमारी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ों को हम तरजीह दें और ख़ासकर बिहार में जो लिखने पढ़ने वाली महिलाएं हैं उनको गोलबंद करें। मेरा नाम निवेदिता है, मैं आयाम से जुड़ी हूँ। क्या महिलाओं के लिए खास आयाम आयाम एक ऐसी संस्था है जो स्त्री लेखन को प्रमोट करती है। स्त्री लेखन को, उसकी रचनाशीलता को, उसके दृष्टि को समाज के सामने लाती है।
हम लोग उषा किरण खान दीदी के सानिध्य में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कैसे लेखन करना है, किस प्रकार मानव संवेदना को सामने लाना है, ये सारी, क्योंकि स्त्रियां खुद संवेदनशील होती हैं, लेकिन घर में जब वो रह जाती हैं तो उनकी संवेदना दब जाती है। तो उस दबी हुई संवेदना को किस प्रकार हम अपने शब्दों में उकेरें, यह हम लोग इस आयाम के पटल पर अभी तक सीखा है। अभी इस साल दीदी नहीं रही, लेकिन उसको हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया है और हम लोग सब मिलकर इसे बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं। धन्यवाद। डॉक्टर रीता सिंह मैं हूँ।